हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब अच्छे होंगे और धर्म की राह पर होंगे। दिस साइड गरिमा त्रिपाठी, वेलकम टू कृष्णा वाले। तो ये जो भजन, जो गीत की कुछ पंक्तियाँ जो अभी मैं सुन रही थी, ये श्री राम स्तुति का हिस्सा है। ये श्री राम स्तुति श्री गोस्वामी तुलसीदास, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। तो आज मेरा मन किया कि मैं श्री राम स्तुति जो हम सब सुनते हैं, प्रभु के लिए गाते हैं, हम में से अनेकों भक्त जो प्रभु को उनकी ही स्तुति, यानी कि स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा, और हमारे रामलला को अपनी ही प्रशंसा सुनने में कितना आनंद आता होगा। तो इसीलिए मैं तो पर्सनली मैं श्री राम स्तुति ही हनुमान दादा के सामने भी यही श्री राम स्तुति ही गाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हनुमान चालीसा हम गाते हैं तो उससे ठीक है, प्रसन्न होते हैं, पर अगर श्री राम स्तुति गाती हूँ तो हनुमान दादा भी मेरे बड़े आनंद से सुनते होंगे उसे। तो स्तुति का अर्थ तो हमें पता लग गया है, पर श्री राम स्तुति के एक एक पंक्ति का अर्थ चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। मैंने कोशिश करी है कि मैं सटीक, बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो जो लाइनों का अर्थ है, जो पंक्तियों का अर्थ है, वो आपके साथ में डिस्कस कर सकूं, साझा कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हरि बोल। तो श्री राम स्तुति की जो पहली दो पंक्तियां हैं वो कुछ ऐसी हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिसका अर्थ है श्री राम जो दया और करुणा के प्रतीक हैं, ऐसे श्री राम को, ऐसे दयालु कृपालु श्री राम को मेरा हृदय हर क्षण श्रद्धा करता है। और जो श्री राम हमारे जीवन मरण की आशंकाओं को दूर करते हैं, नष्ट करते हैं, क्षीण करते हैं, जिनके नयन नए खिले हुए कमल के समान हैं और चेहरा, पग और हस्त बिल्कुल लाल कमल के समान है, लाल खिले हुए कमल के समान है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। और इन पंक्तियों का अर्थ है, उनका रूप, श्री राम का रूप दिव्य है, इतना दिव्य है कि अनगिनत कामदेवों के आकर्षण से भी ज़्यादा आकर्षित करने वाला है। उनके शरीर का रंग नीले बादलों की तरह है, जो कि बिजली की तरह चमकता है। जनक पुत्री माता सीता के पति संसार के मित्र हैं और संसार को प्रकाश देने वाले पुंज हैं। सो द नेक्स्ट लाइन इन द कंटिन्यूएशन ऑफ श्री राम स्तुति आर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। और इन पंक्तियों का अर्थ है कि मैं प्रभु जी की आराधना करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, जो दीनों के लिए दयानिधि हैं और राक्षसों के कुलों को पराजित करते हैं। रघुवंश के प्रिय पुत्र और आनंद के दाता माता कौशल्या के पुत्र और राजा दशरथ के नंदलाल हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। और इन पंक्तियों का अर्थ है कि राजा राम के सिर पर मुकुट और माथे पर सुंदर तिलक उनके उदार शरीर को सुशोभित कर रहे हैं। उनकी दोनों भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती हैं और धनुष और बाण राजा राम धारण किए हुए हैं और खर और दूषण नामक राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में विजयी हैं। एंड दीज नेक्स्ट टू लाइन्स फ्रॉम श्री राम स्तुति आर माई वेरी फेवरेट, ऑल्दो सारा का सारा राम स्तुति ही मेरा फेवरेट है, बट
these two lines are, touching my heart in a different way and in a very deep manner. And these two lines are, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम. एंड जिनका अर्थ है इस प्रकार, श्री संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके शब्द शिव, शेष और मुनियों को प्रसन्न करते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे दीनदयाल, मेरे मन जैसे कुंज में निवास करो, मेरे मन के कुंज में निवास करो और काम इत्यादि विकारों को मुझसे दूर करो. हे प्रभु, मुझसे दूर करो. एंड इन द कंटिन्यूएशन, मनु चाहि राजय मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहि जानत रावरो. और इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो पूर्णतः पूरी तरह से आपको अपने हृदय में बसा लेता है, वह मिलता है स्वाभाविक रूप से एक सुंदर जीवन साथी के रूप में. ऐसा करुणा का निवास जो अपनी स्नेही प्रकृति के लिए जाना जाता है, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं. सो द नेक्स्ट लाइन इन द छंद आर, एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली. और इन पंक्तियों का अर्थ है कि माता गौरी के आशीर्वाद को सुनकर माता सीता अपने हृदय में बहुत ही ज़्यादा हर्षित होती हैं और माता सीता बार बार भवानी की पूजा करते हुए तुलसी मंदिर की ओर बढ़ती हैं, प्रसन्नतापूर्वक बढ़ती हैं. और अंत की ये दो पंक्तियाँ जिसको सोरठा बोलते हैं, जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, जय सिया राम. और इन पंक्तियों का अर्थ है कि माता गौरी को अपने अनुकूल जानकर माता सीता बहुत ही ज़्यादा हर्ष से भर जाती हैं, उनका हृदय हर्षित हो उठता है. जो हमारे शरीर का पक्ष शुभ माना जाता है, वो उनका बायां अंग, उनका बायां पक्ष फड़कने लगता है. तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने श्री राम स्तुति का अर्थ, स्तुति शब्द का अर्थ आप तक पहुंचा पाया है, जिसको आप याद भी रखेंगे. एंड यस, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू गुड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स. हरि बोल.